श्री सतगुरुवे नमो नमः। श्री सतगुरुवे नमो नमस्तुते। श्री सतगुरुवे नमो नमः। कलमी से कतली हो गईला, गरीब सब गुलामी में गईला। कलमी से कतली हो गईला, कलमी से कतली हो गईला, गरीब सब गुलामी में गईला। कलमी से मानव मानवता हेरैला, गरीब सब गुलामी में गईला। मानव मानवता हाँ यही भारत देशवा में बुद्ध जी आइला। यही भारत देशवा हाँ मानव मानवता का धर्म सिखैला। मानव मानवता उनहु के जहर दियाइला, गरीब सब गुलामी में गईला। उनहु के जहर दियाइला, कलमी से कतली हो गईला, गरीब सब गुलामी में गईला। कलमी तो कलमी से कतली हो ब्रह्मा जी कहिला। कलमी से कतली हो हाँ ब्रह्मा के मुहवा से ब्राह्मण हो गईला। ब्रह्मा के मुहवा वेदवा में यह लिखैला, गरीब सब गुलामी में गईला। वेदवा में यह लिखैला, गरीब कलमी से कतली हो गईला, गरीब सब गुलामी में गईला। कलमी मोहम्मद गजनी विदेशवा से आइला। मोहम्मद गजनी कलम कटार देखी ब्रह्मा डरैला। कलम कटार सोमनाथ का मंदिर लूटैला, गरीब सब गुलामी में गईला। सोमनाथ का मंदिर लूटैला, हाँ मानव मानवता हेरैला, गरीब सब गुलामी में गईला। मानवता हेरैला हाँ बौद्ध धर्म तोड़ी राम मंदिर बनैला। बौद्ध धर्म तोड़ी हाँ बौद्ध धर्म तोड़ी राम मंदिर बनवाला। बौद्ध धर्म तोड़ी राम हाँ रामों के तोड़ी बाबर मस्जिद बनवाला। रामों के तोड़ी बाबर आय अल्लाह या राम लड़ी गईला, गरीब सब गुलामी में गईला। राम लड़ी गईला, गरीब सब कलमी से कतली हो गईला, गरीब सब गुलामी में गईला। ठगवा के ठगवा भेटैला, गरीब सब गुलामी में गईला। तीर तलवारी न मरैला, गरीब सब गुलामी में गईला। तय अल्लाह या राम दुनो मौजा उड़ावाला। अल्लाह या राम दुनो जात पात ऊंच नीच झगड़ा लगवाला। जाति पात ऊंच दादा यादव माई का हुआ बनवाला। दादा यादव माई मनु आय हर सात रूपा बनवाला। मनु हर अंग्रेज देशवा में आइला, गरीबवन का कलम हो गईना। अंग्रेज देशवा में आइला, अंग्रेज देशवा में आइला, गरीबवन का कलम हो गईना।
कॉलेज करे आला खोलैल गरीबवन का कलम हो गईल आला खोलैल त गुरुकुल हो मकतब हो सबके हटवला गुरुकुल से मकतब हो अल्लाह राम के अदालत पहुँचवला अल्लाह राम के गुरुकुल से मकतब हो सबके हटैल गुरुकुल से अल्लाह राम के अदालत ले गईल अल्लाह समता का शिक्षा दियल गरीबवन का कलम हो गईल शिक्षा दियल गरीबवन कलमी से कतली हो गईल गरीब सब गुलामी में गईल हाँ गुरुकुल से शूद्र का लइका अम्बेडकर कहिला शूद्र का लइका हाँ कलमी के ताकत से सब लोग डरैला कलमी के ताकत से समक विधानवा लिखैला गरीबवन का कलमी हो गईला विधानवा लिखैला गरीबवा त सुंदर दास धर्म नक्शा बतवला सुंदर दास धर्म हिंदू धर्म नक्शा हो सबके सुनवला हिंदू धर्म पंडा पुजारी परैल गरीबवन का कलम हो गईल पंडा या मुल्ला परैल त पंडा या मुल्ला परैल गरीबवन का कलम हो गईल गरीबा हाँ तो सुंदर दास धर्म नक्शा बतवला सुंदर हाँ हिंदू इस्लाम नक्शा सबके सुनवला हिंदू इस्लाम नक्शा सबके पंडाया मुल्ला परैल गरीबवन का कलम हो गईल मुल्ला परैल त शारीरिक गुलामी अम्बेडकर हटवला शारीरिक गुलामी मानसिक गुलामी से सुंदर दास जी जगवाला मानसिक गुलामी सुंदर तब वो समझ में न आइल गरीबवन का कलम हो गईल तब वो समझ में कलमी से कतली हो गई न गरीब सब गुलामी में गईल कतली हो गई न कहना सबसे बड़ा हथियार क्या है कलम कलम का कटार बहुत तेज है जो कि हर जगह है समाज को इस्लाम आया तो कटार से समाज को अपने धर्म में लाया और जितने जिन्होंने होड़े आए बहुत लोग यहाँ आए गजनबी आए सब कटार लेकर आए थे और अपने समाज को डरवा करके अपने कब्जा में रखे मगर जब ये है आए ब्राह्मण देवता तो एक कलम लेकर आए थे कटार से नहीं कहे कि कहानी से जब ये सब कन्वर्ट हो जाएंगे तो कटार चलाने से क्या ज़रूरत है और कहानी कह करके हम लोग को गुलाम बना दिए कहानी में और लोग आए तो कटार चलाए और ये है आए तो कटार से तो कलमी से कत्ल हो गई न गरीब सब गुलामी में गई न यही भारत देशवा सोने का चिड़िया था हमारे पहले धर्म सबसे बड़ा पुराना सनातन धर्म बौद्ध धर्म था यहाँ कहीं खनेंगे कहीं देखेंगे तो सब जगह बुद्ध की मूर्तियाँ निकलेंगी जब कहीं जाएंगे कहीं खनान होगी तो बुद्ध का सब सामान निकलेगा जब यह ब्राह्मण देवता आए तो हम लोग का मंत्री बने सब लाइन पाइन जाने और उसके बाद साहब
नालंदा विश्वविद्यालय जलवा करके, सब ध्वंस करवा करके, सब मरवा करके, कुछ उसमें से लेकर कुछ अपना लेकर के, दोनों से एक कलम से कटार करके तभी गीता या भागवत पुराण बाइबल सब ग्रंथ लिखा गया। कुछ उससे कुछ अपना लेकर के लिख करके फिर हम लोग के समाज के ऊपर थोप दिया गया। फिर ये आगे चले गए तो कहना कलम से कत्ल हो गई ना गरीब सब। यही भारत देश में भगवान बुद्ध आए थे, सोने की चिड़िया कही जाती थी। 10 राजा थे जो कि यह देश में जात पात नहीं थी, जात पात नहीं थी। जहाँ मोर का वास था वहाँ मौर्य वंश थे, जहाँ नाग के वास थे जंगल था वहाँ नागवंशी यादव जी थे, जिन्हें नागवंशियों को मरवा करके और उन्हें कृष्ण बना दिया गया और नाग को नथवा दिया गया। तो नागवंशी यादव लोग, मौर्य वंश, नागवंश, यही सब वंश था। तब जात पात नहीं थी। जात पात बनाने वाले यही जब आए तो जात पात बनाए कलम से। तो कहे कलम से कत्ल हो गई न। तो बौद्ध भगवान जब आए थे तो सब सोने की चिड़िया था, सब एक समान थे, मानव मानव एक समान थे, एक समान सब बैठने उठने वाले थे, एक समान सबकी बात विचार था। जब यह आए तो इतना इतना देवी देवता कल्पना के बना करके हम लोग गरीब लोग के ऊपर थोप दिया गया। तो कलमी से कत्ल हो ब्रह्मा जी कही न। ब्रह्मा कौन? ब्राह्मण भगवान। अब ब्रह्मा के मुहवा से ब्राह्मण हो गई। अब ऐसा बना दिया गया कि हम तो जानते ये मुँहे से बलगम खेखार थूक के अलावा मनई नहीं हम आजले देखली पैदा हो, मगर ये ऐसा ग्रंथ बना दिया गया कि मुँहे से ब्रह्मा के ब्राह्मण हो गई न। सनक सनंदन सनत कुमार बड़े बड़े संत पैदा हो गई, इस मुँहे से ब्राह्मण पैदा हुए। क्षत्रिय कांख से पैदा हुए, बैस ढोढ़ी से पैदा हुए, शूद्र पैर से पैदा हुए। एक कलम से हम लोगों के ऊपर थोप दिया गया, बना दिया गया। मगर साहब इंसान आज तक हम नहीं देखे कि कोई मनुष्य पुरुष वर्ग कोनो एक बच्चा पैदा किया हो। दोनों मुँहे से, नाकी से, काखी से, पेट से, ढोढ़ी से, पैर से नहीं, एक कलम से लिख करके समाज में थोपा गया कि ब्रह्मा के मुहवा से ब्राह्मण हो गए न, क्षत्रिय कांख से हो गए। इस तरह से कलम से लिख करके आज गरीब के ऊपर थोप दिया गया। तो कहना जब ये अपना ग्रंथ लिखे, अपना हमारा इतिहास तोड़ करके अपना टीका चंदन लगा करके भगवती बना दिया गया भगवान बुद्ध को, कहीं शंकर बना दिया गया, यह तीसरकी नेत्र फोड़ के यहाँ शंकर बना दिया गया। शंकर बना के नकली तेनू रोनू लगा करके उसे कब्जा कर दिया गया। आज देखिए जहाँ पुराना मंदिर है खनेंगे तोड़ेंगे तो वहाँ सब बुद्ध की मूर्तियाँ निकलेंगी। ये सब आभरण बना दिए, चुनरी पहना दिए और चूना उना लगा करके सेनूर ओनूर लगा के महारानी जी बन गई। अब बना करके थोप दिया गया। तो ये तो हम लोग का शोषण करते रहे और सारा माल सारा पैसा, तब सोने का सिक्का चलता था, सारा लूट लिए। आज जब ये हमसे लूट कर राज करने लगे उसके बाद तब बड़े बड़े विदेशी आने लगे। हुड़े आया, गजनबी आया। तो जब गजनबी आया तो ये ठगों के ठग मिल गया। अब ब्रह्मा जी के ठगे वाला के मिल गए कि महमूद गजनी विदेशवा से आई न, आ कलम कटार देखी ब्रह्मा डरई न। इस संस्कृत में बोला था जब मोहम्मद गजनी आयल तो कहला व्हाट इज योर नेम, और ब्रह्मा का चुरकी हिल गई। कहला ये क्या करा व्हाट इज योर। अब उसके बाद इनहू से चला को उठा साहब इनका लूट के वो ले गए। ये हम लोग का लूटे थे, हम इनका लूट कर के वो ले गया। तो कहना क्यों लूट कर ले गया कि ये जात पात बना करके किसी गांव के दक्षिण की इनका परछाई न देखना महापाप है, तो इसको नीचे बैठाए। ऐसा ही छितरा दिए। सब आए तो ठीक किए, ठीक है राज चला। ये छितराए न होते तो हम लोग में सुमत रहती, मगर सबसे बड़ा गुलामी के कारागार पर ये ब्राह्मण धर्म, जन ब्राह्मण देवता यही गुलाम करवाए। देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता थे, इनकी आबादी थी।
उसके बाद और देवता थे, तभी हमारा देश गुलाम हो गया। तो ये क्या थे? केवल माटी के बनाए गए थे। तो ये हम लोग को अलगा दिए थे, छूने का अधिकार नहीं थे। तो उस तरह से हम लोग में फूट डाले थे, तब विदेशी आकर के अपना लाभ लिए। कुछ अंग्रेज आए, हम लोग का सेवा किए, शोषण इन लोग का किए। जब इन लोग का ढेर शोषण करने लगे, तब ये सब हमसे मिलने लगे। हम लोग से मिल करके तो सब इकट्ठा होकर तो फिर चहेंटल गए साहब। पहले अंग्रेज हम लोग को शिक्षित बनाए, पढ़ाए, हम लोग पढ़ाते थे, वो सब हमको नहीं दुख यही बड़े लोग को देते थे। तो जब महमूद गजनी आई, तो ये साहब जितना सोमनाथ का मंदिर गुजरात में था, मूर्तियाँ दुर्गा, काली, शंकर, भले भोलेनाथ के जौन महाजागता हमें उनके लाते से उखाड़ के अब वो ले गया, अब वहाँ ले गया धरा कि जौन सिंहासन पर पैर झाड़े खरती, पैर पोछे खरती शंकर जी का। एक बेर शंकर नहीं बोले, एक बेर ब्रह्मा विष्णु दुर्गा देवी देवता कोई नहीं बोला। एक बेर महमूद गजनी से लड़ने का कोई साहस नहीं रखा ये देवी देवता, वो सब उखाड़ कर ले गया। और जितने सोने के अष्टधातु, कोहनेर, हीरा सब उठा ले गया। एक बेर देवी देवता बोलने वाले नहीं थे। तो कहला महमूद गजनी विदेशवा से अइला, आ कलम कटार देखी ब्रह्मा डरइला, और सोमनाथ का मंदिर लूटइला, आ गरीब सब गुलामी में गइला। ये सब माल साहब जौन पंडित जी हम लोगों से शोषण करके रखे थे, इनका माल वो ले गया। 70 बेर सब लेकर के चला गया। जितने इनके भगवान बड़े बड़े गढ़े थे, बड़े बड़े भोलानाथ थे, बड़े बड़े दुर्गा जी थी, सबको उखाड़ करके ले गया और वहाँ रखा जहाँ गोड़ पोंछने की जगह थी, उसी पर गोड़ धोया करता था। तो हमारा ये का नाम, तब ये देवी देवता कहाँ थे? तो कहा हमें कि महमूद गजनी तब बौद्धों के तोड़ी राम मंदिर बनैला। वो आया तो केवल ले गया, वो राज नहीं किया। ये बौद्ध के तोड़ के राम मंदिर बनल। और उसके बाद तब ये मुस्लिम आ गया बाबर। और जब बाबर आए तो वो भी विदेशी था, वो उर्दू भाषा में ब्रह्मा को पढ़ाने लगा। तो कहला बौद्धों के तोड़ी राम मंदिर बनैला, आ रामों के तोड़ी बाबर मस्जिद हो गई ना। आय अल्लाह या राम लड़ी गई ना, गरीब सब गुलामी में गई ना। और जब बाबर आया तो इस राम को तोड़ा। राम को भी हम पुजारी नहीं थे, राम के मंदिर में चढ़ने का अधिकार नहीं था शूद्र का, केवल यही ठेकेदार साहब चढ़ते थे, यही भोग लगाते थे। आज अयोध्या में चले जाएंगे तो हम लोग को मंदिर में नहीं जाने देते, कहते हैं कि तुम जनेऊ नहीं पहने हो, जो जनेऊ वाले हों वही ठाकुर का भोग लगाते हैं। आज के युग में संविधान में हम गए थे अयोध्या, हमको मंदिर के अंदर हलने नहीं दिया, कहा कि तुम जनेऊ नहीं पहने हो, तुमको मंदिर में नहीं जाना चाहिए, वहाँ ठाकुर का कैसे भोग लगेगा। आज के युग में, संविधान के युग में जिन्हें भगवान को नकार दिया गया। तो साहब तब ये बाबर ने आकर के मंदिर को तोड़ा। जब हिंदू थे, जब ज़्यादा ही हिंदुस्तान था, तो अकेला बाबर 10 थे या 50 थे, क्यों आकर के तोड़ा? ये हिंदू कहाँ थे? तब हिंदू हम लोग नहीं थे, कुछ राम हम नहीं थे, कोई शंकर वंकर नहीं था, हम लोग बस मजूरी करने वाले थे। हाई छोट बिरादरी जो थी, चमार बिरादरी, गोबर तसीलती थी, जौ तसीलती थी, गोबर धो करके बेचारे खाने में लगे थे। तभी भगवान शिव चर्चा और चर्चा नहीं था। तो हमारा ये का नाम है, जब पेट भरने लगा, ज्ञान विज्ञान आया, तो अनेक प्रकार का देवी देवता, छठी माई, दुर्गा माई, अनेक माई आ करके और आप लोग का शोषण कर रही हैं। तो हमारा ये का नाम है साहब, तब वो आ करके राम को मंदिर तोड़ा और इन लोगों के उर्दू में बात किया, ब्रह्मा से उर्दू में बतियाने लगा। और जब तीर तलवार निकाला तो ब्रह्मा जी का चुरकी डगमगा गई। उसके बाद राम के तोड़ के बाबर मस्जिद हो गई। अब बाबर मस्जिद जब हो गई तो अल्लाह या राम लड़ी गई न। अल्लाह राम पूरा युद्ध किए, लड़ाई किए। कौन कौन? पंडित और मुल्ला, यही अल्लाह राम है। पंडित मुल्ला जब युद्ध किए
युद्ध करते रहे और दुख लोगों को मिलता रहा हम लोग को, ये सब चांदी काटते रहे। तो ये कहे लोग कि अब देखो अब हम भी विदेशी, आप भी विदेशी। जब दोनों लोग हम लोग विदेशी हैं यहाँ रह गए तो ऐसा ग्रंथ लिख दिया जाए कि हम लोग अपना इस समाज को कन्वर्ट कर लें। तो कहे अब भेषा ऐसा बनाए कि एक जने साहब पूरा यहाँ से छिलवा करके नीचे से 4 बार ऊपर रख लिए, एक जने जो है कुल छिलवा के 4 बार ही हदक, एक जने ऊपर 4 बार रख लिए, एक जने नीचे 4 बार रख लिए। और उसके बाद हर गीता हर कुरान हर रामायण हर अब लिख के इस समाज के ऊपर थोप दिया गया। कुछ लोग मुस्लिम बन गए हिंदू हो करके, हम लोग 85 जो यहाँ के मूल निवासी हैं, कुछ लोग ये साहब हिंदू बन गए, बाभन और चले गए। अब ये साहब नागनाथ सांपनाथ ये दोनों जने के जाल में हम लोग पड़े हुए हैं अल्लाह और राम के। कहना नागनाथ सांपनाथ से पीछा छोड़ावा हमार भैया संविधानवा में आवा, हमार भैया संविधानवा में आवा, हमार भैया। त नागनाथ सांपनाथ, नागनाथ पूरब त सांपनाथ पश्चिम, अरे चुरकिया नूर दोनों जन गाठियावा, हमार भैया संविधानवा में आवा। एक जने ये साहब ऊपर अंटीना गठिया लें, एक जने का शोर से आकाश से पकड़त है, एक जने का शोर से पाताल से पकड़त है। बीच में ये साहब जैसे कोलू के बीच में हम लोगन पेरात हैं वैसा साहब निचोड़ ले गए नहीं दोनों जने। एक जने का अल्लाह जो है पछू है, अंटीना वाले का पूर्व है। इस पूर्व पशु के रमखोदैया में हम लोग पड़ गए। तो नागनाथ सांपनाथ के चक्कर में हमारा देश गुलाम हो गया। तो कहत हमें कि महमूद गजनी विदेशवा से अइले कलम कटार देख ब्रह्मा डेरैले, सोमनाथ का मंदिर लुटैले, तब बौद्धों के तोड़ी राम मंदिर बनैले, रामों के तोड़ी बाबर मस्जिद हो गई। अब जब बाबर आया तो उर्दू में ब्रह्मा से तकरार करने लगा। उसके बाद दोनों इकट्ठा हो गए तो कहे अब ट्रांसलेशन कर दिया जा, एक ही ग्रंथ का दोनों ट्रांसलेशन कर दिए। कि उसमें अल्लाह शैतान का झगड़ा लगा दिए कुरान में, और रामायण में राम और रावण का झगड़ा लगा दिए। तो राम कौन है? पंडित जी। और रावण कौन है? शूद्र लोग। यही राम है, हम लोग रावण, हम लोग राक्षस हैं, ये देवता हैं। आसिया वाले जो हैं तो अल्लाह हैं, शैतान वाले जो हैं शैतान हैं, सुन्नी वाले शैतान हैं। ये दोनों महाभारत की ग्रंथ लिख करके और समाज को थोप गया। तो अल्लाह या राम दोनों मौजा उड़ावाला। अब ये दोनों मौज उड़ाने लगे, अल्लाह राम मनो पंडित मुल्ला। जब ये दोनों मौज उड़ाने लगे उसके बाद तो अलग अंग्रेज आ गए। आज जब अंग्रेज आ गए तो ये व्हाटी जी और ने बोलने लगे। और जब ये दोनों ये भी आ गए तो ये आकर के हम लोग का सेवा किए और हम लोग को पढ़ाए लिखाए, हम लोग को जीते। पहले ये देश पर राज किए, गरीबों के बीच में पूरा वोट इकट्ठा हो गया, सब राज किए। अब इन लोग को चलाने लगे। उसके बाद इन लोग का छोड़ करके कुछ हम लोग को देने लगे और कुछ अपन को लंदन भेजने लगले। लंदन जाने लगा कुछ माल और कुछ हम लोग में देने लगे। उसके बाद जब बहुत दुख देने लगे इन लोग को, तब फिर हम लोग को मिला करके तभी से हम लोग हिंदू बन गए। उसके पहले हिंदू नहीं थे, तब हिंदू बना करके तब सब लोग मुस्लिम और हिंदू लोग मिल करके तब इन सबको अंग्रेज़ों को भगाया गया। तो जब अंग्रेज आए तब देखे कि इन सब का नक्शा कि एक थे गुरुकुल खोलवा लिया, एक मकतब, और मकतब में से एक सैयद पठान पढ़ते थे। मकतब माने उर्दू का स्कूल, गुरुकुल में तिलक तराजू तलवार पढ़ता था। ये अब देखिए दोनों नक्शा बना लिए थे। कहे कि हम जो हैं मकतब खोल रहे हैं, मकतब माने उर्दू का स्कूल, आप गुरुकुल खोल लीजिए। तो गुरुकुल में कौन कौन लोग पढ़ते थे? तिलक पंडित जी, तलवारी ठाकुर साहब, बस बनिया साहब, यही 3 का केवल स्कूल था।
और सब साहब स्कूले के पीछे घास छीलने वाले बंजारा थे, कोयरी कुहार बंजारा थे सब। ये सब का काम केवल कर्म करना था, पढ़ने लिखने ना ताकना तो मुश्किल था स्कूल के जंगला ओर। जब अंग्रेज आए तो कहे ये कौन पढ़ाई, ये कैसा है शिक्षा चल रही है। उसके बाद कहले अल्लाह या राम दोनों मौजा उड़वल, आ जात पात ऊँच नीचे झगड़ा लगवल। अंग्रेज देशवा में अइल आ गरीबन का कलम हो गइल। जब ये आए तो ये गरीबन के कोयरी कुहार 85 के पढ़ाने लगे। बागी में मैडम पढ़ाती थी बच्चों को, सफाई सुथरा करवाने लगी, पढ़ाने लगी। उसके बाद सावित्रीबाई फूले आ गई, नारी बिरादरी की। वही शिक्षा का अधिकार अंग्रेज़ों ने दिया सावित्रीबाई फूले को। उसके बाद पढ़ाने लगे, तब 85 लोग पढ़ने लगे। अंग्रेज कहे ये दोनों दलाल को पकड़ो और बांध करके मारो। अब दोनों साहब जब राज कर लिए, हम सबको जीत लिए, उसके बाद वो राजा बन गए। तो अल्लाह या राम के पकड़ के कुल ले गई न, अल्लाह या राम के अदालत ले गई न। गुरुकुल से मकतब हो सबके हटई न, अल्लाह या राम के अदालत ले गई न। समता का शिक्षा दियई न, गरीबन का कलम हो गई न। ये अल्लाह या राम के ले जाके ढठरिया सब अदालत में। पंडित जी या मुल्ला साहब को अल्लाह राम कहाँ हैं, यही पंडित मुल्ला को ढठरियाए और ढठरिया के तब कॉलेज और कार्यालय खुलल। तब गुरुकुल कहा जाता, कॉलेज नहीं। तब कॉलेज और कार्यालय तभी से हुआ और सब लोग एक समान पढ़ने लगे। कार्यालय हर जगह है, यही कार्यालय कॉलेज इसी को कहा जाता है। तो कॉलेज कार्यालय हर जगह है, स्कूलों को कॉलेज कहा जाता है, कार्यालय पढ़ाई कहा जाता है। तो कॉलेज कार्यालय खोलवावल गई और इसमें सब लोग पढ़ने लगे और सब शिक्षित बने। तो कहना कि अभी गुलामी लगी है। उसके बाद सब जब पढ़ने लगे तो अंग्रेजों के हाथ से अम्बेडकर शिक्षित हुए, सावित्रीबाई फूले शिक्षित हुए। उसके बाद अभी सब मिल करके अंग्रेज़ों को हटाने की व्यवस्था हुई। तो अंग्रेज़ जब हटे, अंग्रेज़ को हटाया गया तो उसमें किसका सबसे ज़्यादा हाथ था? अम्बेडकर का। अगर अम्बेडकर संविधान न लिखे होते तो अंग्रेज़ आज तक नहीं जाते। अंग्रेज कोई गलत नहीं थे, अंग्रेज बहुत अच्छा थे कि हम लोग को आज तक यहाँ तक पहुँचाए और गए। तो कहा था कि शूद्र का लइका अम्बेडकर कहला, शूद्र का लइका अम्बेडकर कहला, कलमी के ताकत से सब लोग डरैला। असम का विधानवा लिखैला, गरीबन का कलम हो गईला। तो सुंदर दास धर्म नक्शा बतवला, ये धर्म की नक्शा हम बताए हैं। हिंदू धर्म नक्शा हो सबके सुनैला, समता का शिक्षा दियैला, गरीबन का कलम हो गईला। समता का शिक्षा दियैला, गरीबन का कलम हो गईला। तो शारीरिक गुलामी अम्बेडकर ने हटाया, मगर मानसिक गुलामी शारीरिक गुलामी से खतरनाक है। शारीरिक गुलामी में केवल एक व्यक्ति गुलाम था, शारीरिक गुलामी में केवल एक व्यक्ति घर का गार्जियन गुलाम था कि फलानवा हर लेके चलिए, ही सब हर लेके पहुँचे। आज मानसिक गुलामी में घर भर गुलामी में, घर भर गुलाम है। किसके? देवी देवता के। और देवी देवता के ठेकेदार कौन हैं? यही महाराज जी। जब तक महाराज नहीं आएंगे तब तक एक देवी देवता का पूजा नहीं होगा। तो आज मानसिक गुलामी से जगाने के लिए सुंदरदास जी आपके शरण में आए हैं कि ये सब मानसिक गुलामी है। कहीं भगवान है नहीं, भगवान नाम की कोई शक्ति आकाश में नहीं है। माता पिता ही परमात्मा है। अब मानव में प्रेम, समता, ज्ञान, विज्ञान, संविधान यही सत्य है। और यह सब कलम से लिखा गया है और कलम से लिख करके हम लोग के ऊपर थोप दिया गया है। हम लोग गीता रामायण में उलझे हैं और हमारे ठेकेदार साहब संविधान पढ़ रहे हैं, कानून पढ़ रहे हैं।
ये जितने राम वाले कृष्ण वाले हैं, ये गुरु बाबा लोग, ये लोग भी उनके दयार में जाकर जेल खाना में बंद है। न एक बेर राम आ रहे हैं, न एक बेर अल्लाह आ रहे हैं, सारे लोग बाबा वहीं जा कर के अपना कानून में सेब हैं। तो अल्लाह राम भी कानून में है, तो कानून सबसे बड़ा है, भगवान नहीं बने हैं। तो हमारा एक का नाम है राम जी, जागिए और शिक्षित होइए। श्री सद्गुरुवे नमो नमः।